नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैटल स्टडी पर। आज से हम BSF SCM के लिए कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन रोज मिलेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, वेब सर्वर पर वेब पेज का स्टोर करने की प्रक्रिया को अपलोडिंग कहा जाता है। तो यह सही है। और वेब सर्वर होस्ट कंप्यूटर होते हैं जो हजारों वेब पेजों को स्टोर करते हैं, ये बात भी ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी है, किसी वेबसाइट के अंतिम वेब पेज को होम पेज कहा जाता है, यह ऑप्शन गलत है। और ऑप्शन नंबर डी है, उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर वेब सर्वर से वेब पेज को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को डाउनलोडिंग कहा जाता है। तो यह भी ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉर्पोरेट एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया गया था? इसका ऑप्शन ए है Z3 मशीन, ऑप्शन बी है यूनिवेक 1, ऑप्शन सी है एनिक और ऑप्शन डी है ट्यूरिंग मशीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनिक। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल स्टोरेज है? इसका ऑप्शन ए है फ्लॉपी ड्राइव, ऑप्शन बी है मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन सी है हार्ड डिस्क ड्राइव और ऑप्शन डी है CD। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, CD। फिर अगला क्वेश्चन है, MS Excel 2010 वर्कशीट में एक ही सेल में एक नई लाइन एंटर करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है Alt प्लस एंटर, ऑप्शन बी है टैब प्लस एंटर, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस एंटर और ऑप्शन डी है शिफ्ट प्लस एंटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, Alt प्लस एंटर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट्स में एक ईमेल एड्रेस टेक्स्ट स्ट्रिंग स्वतः और हाइपरलिंक के रूप में दिखाई जाता है। इस लिंक को हटाने के लिए इस पर राइट क्लिक करने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा? इसके ऑप्शन है एडिट हाइपरलिंक, ऑप्शन बी है रिमूव अंडरलाइन, ऑप्शन सी है रिमूव हाइपरलिंक और ऑप्शन डी है कन्वर्ट टू रेगुलर टेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रिमूव हाइपरलिंक। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, MS Excel 2019 में फॉर्मेट एज टेबल स्टाइल का उपयोग करके वर्कशीट को फॉर्मेट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है Alt प्लस H प्लस T, ऑप्शन बी है Alt प्लस I प्लस T, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस H प्लस T, ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस I प्लस T। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, Alt प्लस H प्लस T। क्वेश्चन नंबर 7 है, विंडोज 10 में किसी क्रिया को अनडू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है Alt प्लस Z, ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोल प्लस Z, ऑप्शन नंबर सी है Alt प्लस टैब और ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल प्लस टैब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस Z। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू लॉन्च करेगा? ऑप्शन ए है विंडोज, ऑप्शन बी है एस्केप, ऑप्शन सी है बैकस्पेस और ऑप्शन डी है होम।
और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए विंडोज। फिर अगला क्वेश्चन है नवा, एक इमेज होती है जो कंप्यूटर को कुछ समय के लिए निष्क्रिय छोड़ देने पर भी स्क्रीन पर आ जाती है। इसका ऑप्शन ए है वॉलपेपर, ऑप्शन बी है स्क्रीन सर्वर, ऑप्शन सी है शॉर्टकट मेन्यू और ऑप्शन डी है सिस्टम ट्रे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी स्क्रीन सर्वर। फिर क्वेश्चन नंबर 10वां है, पहचान कीजिए कि कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। इसका पहला कथन है, सहायक मेमोरी भविष्य में उपयोग किए जाने के लिए प्रोग्राम और डेटा को रखती है क्योंकि यह गैर लोपशील होती है। फिर कथन 2 है, इस सहायक स्टोरेज डिवाइस के सबसे सामान्य रूप कैश और रैम चिप है। और इसके ऑप्शन है, एक असत्य है, दो असत्य है, बी है एक असत्य है, दो सत्य है, सी है एक सत्य है, दो सत्य है, और ऑप्शन नंबर डी है एक सत्य है और दो असत्य है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक सत्य है और दो असत्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, फायरफॉक्स वेब ब्राउजर निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी है गूगल, ऑप्शन सी है मोजिला और ऑप्शन डी है एप्पल। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी मोजिला। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, एमएस पावर पॉइंट 2010 में प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है। ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल प्लस एस, ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोल प्लस सी और ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस ए और ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस वी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एस। फिर 13वां क्वेश्चन है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस एस और ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस एन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एस। फिर 14वां क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस का पहला भाग खाली स्थान रिक्त होता है। ऑप्शन ए है मेल सर्वर, ऑप्शन बी है डोमेन नेम, ऑप्शन सी है सिस्टम नेम और ऑप्शन डी है यूजर नेम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी यूजर नेम। फिर 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या वर्ड प्रोसेसर का एक उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है वर्डपैड, ऑप्शन बी है गूगल डॉक्स, ऑप्शन सी है एमएस एक्सेस और ऑप्शन डी है एमएस वर्ड। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी एमएस एक्सेस। फिर 16वां क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में फाइल टैब पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है Alt प्लस F, ऑप्शन बी है Alt प्लस H, ऑप्शन सी है Alt प्लस N और ऑप्शन डी है Alt प्लस G। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए Alt प्लस F। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एमएस वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता है। ऑप्शन ए है प्रिंट सिलेक्शन, ऑप्शन बी है प्रिंट कस्टम रेंज, ऑप्शन सी है प्रिंट एडेड इंस और ऑप्शन डी है प्रिंट ऑल पेज। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी प्रिंट एड इंस।
क्वेश्चन नंबर 18 है एमएस वर्ड 2010 में फुटनोट प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है Alt प्लस शिफ्ट प्लस F, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस Alt प्लस F, ऑप्शन सी है Alt प्लस शिफ्ट प्लस F12, ऑप्शन डी है Alt प्लस कंट्रोल प्लस D। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस Alt प्लस F। क्वेश्चन नंबर 19 है एमएस एक्सेल वर्कशीट की सेल में प्रविष्ट किए जाने वाले संख्यात्मक मानों का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? ऑप्शन ए है जस्टिफाई, ऑप्शन बी है सेंटर, ऑप्शन डी सी है राइट और ऑप्शन डी है लेफ्ट। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है प्रोग्रामिंग भाषा सी प्लस प्लस, कोबोल और जावा का उपयोग निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था? ऑप्शन ए है चौथी पीढ़ी, ऑप्शन बी है दूसरी पीढ़ी, ऑप्शन सी है तीसरी पीढ़ी और ऑप्शन डी है पहली पीढ़ी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी तीसरी पीढ़ी। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।